एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। उन लड़की के माँ बाप के पास तभी एक कार्ड आता है। कार्ड को देखकर वह कहते हैं कि बेटी, जिस दिन ये शादी है उस दिन हमें बहुत ज़रूरी काम है, हमें कहीं और जगह जाना है, हम इस शादी में सम्मिलित नहीं हो सकते, तुम इस शादी में चले जाना और शादी में सम्मिलित होना। जिस लड़की से उसके माता पिता कहते हैं उस लड़की की उम्र 35 वर्ष की होती है। 35 वर्ष की लड़की अपने माँ बाप के साथ रह रही थी और वह माँ बाप के कहे अनुसार उस शादी में चली जाती है और शादी में सम्मिलित हो जाती है। शादी में सम्मिलित होकर वह लड़की वहाँ खाना खाने लगती है और उसके हाथ में प्लेट लेती है और खाना खाना शुरू कर देती है। जब वह खाना खा रही होती है तभी उसकी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ती है। उस लड़के को देखकर वह लड़की हैरान और अचंभे में आ जाती है और वह खाना खाना भूल जाती है। उसका मुँह का खाना मुँह में रह जाता है और हाथ का खाना हाथ में रह जाता है। जो जैसी थी ऐसे स्टैचू बन जाती है। यह देखकर उसके आसपास के लोग कहते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। जो लोग उन दोनों को जानते हैं वो तो कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी, लेकिन जो नहीं जानते वो नॉर्मल होते हैं। दरअसल वो लड़का जो और कोई नहीं था, उसको 12 साल बाद उस लड़के से मिली थी। वह लड़का उसका तलाकशुदा पहला पति था जिससे उसकी तलाक हो गया था, उसी शादी टूट गई थी। वह उस लड़के को उस शादी में देखती है तो हैरान हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन दोनों का तलाक हो गया था? वो दोनों शादी से कैसे अलग हो गए? पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अवनेश नाम का लड़का होता, उसके घर में उसके माता पिता होते। अवनेश अपने घर में बहुत ही अमीर और पैसे वाला होता है। वह अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार होता है। जिस शादी में वह जाता है वहाँ लड़की की शादी होती है। वह शादी में चला जाता है और वहाँ पर शादी में मौज मस्ती करता रहता है। तभी सज धज कर दुल्हन उस शादी में आती है और दुल्हन के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम जानवी होता है। अवनेश जब जानवी को देखता है तो उसे मन ही मन पसंद कर लेता है और उससे शादी करने के बारे में सोचने लगता है। अवनेश शादी को निपटाता है और फोटोग्राफरों से कहता है भैया यहाँ से फ़ोटो खींचो, भैया वहाँ से फ़ोटो खींचो, और अपने फ़ोन में भी उस लड़की का फ़ोटो खींच लेता है। शादी कंप्लीट हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद हंसी खुशी अवनेश अपने घर आता है और माता पिता से कहता है कि माँ बाबा, मुझे शादी करनी है, आप मेरी शादी करा देना। तो इस पर वह कहते हैं बेटा, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, कोई अच्छी ऐसी बात नहीं है, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की तो होनी चाहिए। अभी हमें तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं देगी, हमें लड़की पसंद करनी, तब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो वह कहता है कि मैंने लड़की देख रखी है, मैं जिस शादी में से आया हूँ वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, वहीं मैंने लड़की को पसंद कर लिया, तभी मेरा शादी करने का मन हो गया और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। जब वह उसके माँ बाप कहते हैं हमें भी तो दिखाओ किसकी लड़की है किसकी लड़की नहीं है, हम जब उस लड़की को देखेंगे तभी तो उस लड़की के माँ बाप के पास जाएंगे, तुम्हारा शादी का रिश्ता लेंगे। तो वह अपने फ़ोन में अब उस लड़की का फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है जो दुल्हन के बाजू में खड़ी है इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद है। जब वह उस लड़की को देखते हैं तो वह उसके अवनेश के माता पिता उस लड़की को पहचान जाते हैं क्योंकि उनके किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी होती है। वह कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ शादी करा देंगे। अब अवनेश के माता पिता जानवी के घर में चले जाते हैं उसके माता पिता से मिलने के लिए और कहते हैं कि जानवी के माता पिता से कहते हैं कि हम अवनेश के लिए तुम्हारी बेटी जानवी का हाथ चाहिए, हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। यह बात सुनकर जानवी के माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अवनेश का माता पिता बहुत ही अमीर और बहुत अच्छा परिवार होता है। उस घर में हमारी बेटी जानवी जाएगी तो बहुत खुश और अच्छे से रहेगी। यह बात सुनकर बहुत खुशी हो जाते हैं और वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिर जब जानवी से यह बात पूछी जाती है, जानवी कहती है कि मुझे अवनेश से शादी नहीं करनी, वह सुंदर नहीं है, वह अच्छा लड़का नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। जानवी उस अवनेश शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन उसके घर वाले दबाव देते हैं और जानवी और अवनेश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। जानवी जो है अवनेश के घर में दुल्हन बन के आ जाती है। सुहागरात वाली रात अपने कमरे में अपने पति अवनेश से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, घर वालों के प्रेशर में आके मैंने शादी कर दी। इस पर अवनेश सोचता है ये तो मैंने ही इसे पसंद किया था, इसको मैं पसंद था नहीं था, इस बात का मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाते हैं और फिर ये नॉर्मल हो जाएगी और हमारे सारे घर परिवार में डल जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये हम सबको पसंद करने लगी और हम सबसे अच्छे से रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जानवी को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड हो जाता है। वह अच्छे से अवनेश से बात नहीं करती और अवनेश के माता पिता से भी अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से व्यवहार नहीं करती। धीरे धीरे
धीरे धीरे वह उस घर में रहने लगती है और 1 साल उसको बीत जाता है। 1 साल बीतते बीतते अब जानवी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे बेटी को जन्म देती है। अब वो एक बच्चे की माँ बन जाती है, एक बच्ची की माँ बन जाती है और वह रहने लगती है। लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और सुंदरता का घमंड नहीं उतरता। वह अवनेश से सीधे मुँह बात नहीं करती, उसके माता पिता से भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। धीरे धीरे समय और बीतता, 2-3 साल और बीत जाते हैं। जानवी को एक बच्चा और हो जाता है, वह दूसरी बेटी की माँ बन जाती है। अब जानवी को 2 बेटियां हो जाती हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती का और सुंदरता घमंड नहीं टूटता है। वह फिर भी अवनेश से अच्छे से बात नहीं करते, उस घर परिवार से, माता पिता से अच्छे से बात नहीं करती। वह अपने घमंड में, अपने मैं रहती है कि तू सुंदर है, अवनेश सुंदर नहीं है। ये इस तरह से उससे व्यवहार करती रहती है। अब एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है और जानवी झगड़े में अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर अपने मायके आ जाती है और अपनी बड़ी बेटी को अपने पति के पास छोड़ आती है और अपने पति से कहती है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम मुझे तलाक दे देना। अब वह वहाँ से आ जाती है और अपने मायके में रहने लगती है। कुछ दिन बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं। अवनेश को कोर्ट का आना जाना लगा रहता है और कुछ दिनों के बाद अवनेश और जानवी का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद अवनेश सोचता है कि अब ये मेरी एक बेटी और मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हो, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब वह सोचता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अवनेश बहुत ही सीधा और अच्छा लड़का था, उसमें कोई कसूर नहीं था। सभी रिश्तेदार, सब परिवार उसे जानते कि जो इन दोनों का तलाक हुआ इसमें उसकी पत्नी जानवी का कसूर है। जानवी अच्छी नहीं थी, वो अपने घर परिवार के साथ अच्छे से नहीं रहती थी और अवनेश का कोई कसूर नहीं। और अवनेश की किसी दूर के रिश्तेदार से उसकी शादी हो जाती है और उसके घर में नई पत्नी आ जाती है। जो नई पत्नी अवनेश की आती है वो नई पत्नी बहुत ही अच्छी और संस्कारी होती है। वह अवनेश से बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है और प्यार से उसके साथ रहती है। उसके माता पिता की बहुत देखभाल करती है और अच्छे से व्यवहार करती है। वह अवनेश की जो नई पत्नी है अवनेश के घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती है, बहुत अच्छे से उस परिवार में रहने लगती है। अब शादी को समय बीतने लगता है और अवनेश की जो नई पत्नी होती है उससे अवनेश की धीरे धीरे पहले एक बच्चा होता, फिर दूसरा बच्चा हो जाता। अब उस अवनेश जो अपनी नई पत्नी से 2 बच्चों का बाप हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी को 12 साल हो जाते हैं। अब अवनेश के पास उसके किसी रिश्तेदार की शादी का निमंत्रण आता है और वह उसी शादी में अपने परिवार फैमिली के साथ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उस शादी में जाता है। उसी शादी में उसे जानवी मिल जाती है। जानवी भी उसी शादी में जाती है। खाना खा रही थी, उसका हाथ का खाना हाथ में और मुँह का खाना मुँह में रह गया था। वो बिल्कुल स्टैचू बन गई थी अवनेश को देखकर। जो लोग यह बात जानते थे कि अवनेश उसका पहला पति है तो वो लोग तो नॉर्मल थे। जो लोग नहीं जानते तो वो देख रहे थे इस लड़की को ऐसा क्या हो गया है जो इसका खाना हाथ का खाना हाथ में, मुंह का खाना मुंह में रह गया, ये बिल्कुल स्टैचू बन गई है। अब जानवी जो है अवनेश को देखती है। वो खाना खाने के बाद अवनेश के पास जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के के चक्कर में तुमसे भला बुरा व्यवहार किया और तुमसे अच्छे से बात नहीं की, तुम्हारे माता पिता के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। अब वह लड़का मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़कर चला गया है और मैं अपने घर में अकेली हो गई हूँ। मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी एक बेटी है, उसके साथ मैं गुजार रही हूँ। अब मेरा जीवन का गुजारा कैसा होगा, मुझे तुम अपना लो। वो उसके पैरों में पड़ जाती है और माफ़ी मांगती और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। अवनेश जब जानवी को देखता, पहले वह बहुत सुंदर थी और अच्छी खासी सेहत थी, लेकिन अब वह देखता कि बहुत ही दुबली पतली और थोड़ी सी सांवली हो गई थी, उसका हाल बहुत बुरा हो गया। तो वह यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है कि इस लड़की का पहले इतना घमंड था अपनी खूबसूरती का, आज इसी लड़की के साथ बताओ इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखने लायक नहीं है। वो इस तरह उस मन ही मन सोच लगता है। फिर वह कहता है कि फिर वह जानवी से कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली और जिस लड़की से मैंने शादी की मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मेरे 2 बच्चे भी। मैं तुम्हें इस तरह बगैर उसके पूछे ताछ उस परमिशन के मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो वह जानवी बहुत गिड़गिड़ाती है और उसको पैरों को पकड़ लेती है, पैरों को नहीं छोड़ती है। और अवनेश को दया आ जाती है और वह अपनी नई पत्नी से फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मेरी जो पुरानी पत्नी जानवी है वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही है, मुझसे माफ़ी मांग रही है, बुरी तरह मुझसे जोर दे रही है कि मुझे अपने साथ ले चलो, बताओ मैं क्या करूं। तो वह नई पत्नी कहती है कि जैसा आपको सही लगे ऐसा कीजिए, अगर तुम उसे लेके आओगे तो मैं आपका स्वागत करूंगी, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ, आपके किसी फैसले में मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगर वो आपके साथ आना चाहती हो और आपसे लेना चाहते हो, मैं उस बड़ी बहन बनाकर उसे अपने पास रखूंगी और प्यार से इज्जत से हम दोनों मिलकर अच्छे से रहेंगे। यह बात सुनकर अवनेश को बहुत शांति मिलती है और उसको दिल को सुकून मिलता है कि ये होती हैं संस्कारी पत्नियाँ जो इस तरह अपने पति का साथ देती है और तुमने किस तरह मेरा इस तरह किया। और वो
अवनीश जो जानवी को अपने साथ ले आता है और दोनों हंसी खुशी उसी परिवार में रहने लगते हैं और दोनों जानवी और उसकी नई पति दोनों बहनों की तरह रहते हैं और हंसी खुशी उस परिवार में रहने लगते हैं। दोस्तों वो कहते हैं इधर उधर घूम के फिर भी उसी घर में आना पड़ा, इससे अच्छा होता वो पहले ही उस घर में अच्छे से और प्यार से रहती तो अवनीश की दूसरी शादी नहीं होती, वही उस घर में मालकिन बन के रहती और उसका पूरे घर में उसका प्यार सम्मान और इज्जत मिलता। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी खूबसूरती और पैसे का इतना घमंड हो जाता है वो सामने वाले को इंसान नहीं समझते और सबको अपने पैसे और खूबसूरती की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं। लेकिन भगवान हर किसी को हर तरह का नहीं बनाता। वो कहते हैं घमंड तो भगवान ने रावण का भी नहीं छोड़ा, इंसान तो चीज़ क्या है, तो घमंड तो हर किसी का चकनाचूर हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड और वहम नहीं करना चाहिए।